VGR-O55। ये ट्रिमर वैसे तो काफ़ी फेमस है, लेकिन इसके अंदर कुछ कमी भी है। अबे तो अक्ल के गरीब इंसान, तूने इसको खरीदा क्यों? क्योंकि मेरे भाई इसमें ना अच्छाइयाँ भी बहुत सारी हैं, और अभी अभी जो तूने बोला है वो मेरी लाइन है, और अगली बार अगर तूने मेरी लाइन कॉपी की तो तेरा सीन काट दूंगा, याद रखना। तू मेरा सीन तो काट, मैं तेरे व्यूज़ खा जाऊंगा। आते ही कहाँ है कि तू व्यूज खा जाएगा मेरे। फिर रोने लगा, ये पता नहीं कब सुधरेगा यार। अबे तुम मुद्दे पे क्यों नहीं आता सीधा? भाई मेरे बारे में ना इतना मत सोचो, मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ, मुद्दे पे नहीं, इसीलिए तो व्यूज नहीं आते। क्या बोला बे तूने? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो अब आपके सामने हम इस ट्रिमर की खासियत बयां करेंगे। पहली चीज़, इसका जो मोटर है वो काफ़ी तेज़ है, और जो ब्लेड है ना वो भी काफ़ी शार्प है, जैसा कि मुझे चाहिए था। मुझे अपने सिर के बालों को ट्रिम करने के लिए एक ट्रिमर चाहिए था, मतलब सिर हो दाढ़ी हो दोनों काम चल जाए एक ही ट्रिमर से। इतने अमीर नहीं है कि सिर के बालों के लिए अलग, दाढ़ी के बालों के लिए अलग ट्रिमर, ऐसा नहीं भाई। मेरे पुराने वाले ट्रिमर का ब्लेड अब उतना शार्प नहीं रह गया है, इसलिए जो बैटरी है ना वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, और ट्रिम करने में टाइम भी बहुत लेता है यार। मतलब अगर मुझे अपने सिर के बालों को ट्रिम करना है तो लगभग मुझे 25 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था जब मैंने इससे अपने बालों को ट्रिम किया, और सिर्फ मतलब 5 मिनट से भी कम टाइम लगा था यार। अब यहाँ पर मैं अपने पुराने वाले फिलिप्स के ट्रिमर की बुराई नहीं कर रहा यार, असल में तारीफ ही समझ लो। भाई आज तू नशे वशे करके तो नहीं आया, मतलब एक ट्रिमर जो है वो 25 मिनट का टाइम ले रहा है ट्रिम करने में, और एक जो ट्रिमर है वो 5 मिनट का टाइम ले रहा है। तो 25 मिनट वाले ट्रिमर की तारीफ कैसे कर सकता है? तू खाली इतना बता दे मुझे जबान से, और कैसे? तुम ना काम की बात मत करना, यही कर लो तुम पहले। राजू श्रीवास्तव का मीम लगाओ यार यहाँ पे पहले। हाँ ये कर लो पहले। नहीं, असल में बात यह है ना कि मैं अपने फिलिप्स का ट्रिमर तब से इस्तेमाल कर रहा हूँ जब से मेरी दाढ़ी आई है, और अभी तक खराब नहीं हुई। पर उस ट्रिमर ने ना भाई तेरे को बहुत गालियां दी होंगी कि भाई इतने, भाई नहीं बोला होगा कि कुत्ते अब तो छोड़ दे, इतने साल हो गए। ए देख, अब तू बदतमीजी कर रहा है, ठीक है? अरे मैं थोड़ी कह रहा हूँ यार, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऐसे तुम्हारा जो पुराना वाला फिलिप्स का ट्रिमर था वो ऐसे कह रहा होगा, तुमको कह रहा होगा, कहता रहा होगा। ये ऐसे ना, ऐसे सेंटेंसेस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, कहता रहा होगा, अजीब सा है। अच्छा, अभी इसका जो फिलिप्स का ट्रिमर है ना वो कुछ यूं कह रहा होगा इसके VGR वाले ट्रिमर से। तो आ गए हो, मैं चैन से मर सकता हूँ। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं कि ये मैंने कितने साल पहले ख़रीदा था, लेकिन यार जितना चला काफ़ी चला। और ये मैंने नहीं ख़रीदा था, ये मेरे भाई ने ख़रीदा था मेरे लिए, तो इसलिए मैं अपने फ़ोन में चेक भी नहीं कर सकता कि भाई ये हमने कब ख़रीदा था। तो इसी वजह से मैंने ये कहा कि मैं अपने जो पुराने या फिलिप्स वाले ट्रिमर की बुराई नहीं कर रहा यार, तारीफ़ ही समझ लो यार। इतने सालों तक चला, अभी भी चल ही रहा है, बस ब्लेड उसका जो है उतना शार्प नहीं रह गया, तो तारीफ़ ही हुई ना यार। अब बात करते हैं इसकी दूसरी खासियत के बारे में। अब इसकी दूसरी खासियत है भाई इसके मोटर की आवाज़। क्या खास लग गया इसकी आवाज़ में? नहीं मतलब क्या अरिजीत सिंह की आवाज़ निकालता है इसका ट्रिमर? हाँ मतलब क्या खास है, बताना भाई जरा। अबे नहीं, ये तो सुनिधि चौहान की आवाज़ निकालता है, नौटंकी कहीं का। अबे थोड़ा सा कम नौटंकी किया करो। मेरे कहने का मतलब है कि इसके जो मोटर की जो आवाज़ है ना वो काफ़ी कम आती है, कम आती नहीं, कम आती है। मतलब मोटर की आवाज़ भी कम है और स्पीड भी ज़्यादा है। क्या बात है, क्या कहते हैं यार उसको, सोने पे अभागा। अबे अभागा नहीं होता, अबे सुहागा होता है। अरे नहीं, वो तो मैं तुम्हारी बात कर रहा था। क्या करूं भाई, जब तक तेरे साथ में मैं हूं ना तब तक अभागा ही रहूंगा मैं। टिकटॉक चला गया लेकिन टिकटॉकर नहीं गए अभी। परेशान हो गया मैं, कसम से मन करता खून कर दूं, उसका खून कर दूं मैं। कंट्रोल। अब इसकी तीसरी खासियत के बारे में आपसे बात कर लेते हैं। तीसरी खासियत ये है कि भाई साहब अगर मान लीजिए आप ट्रिम कर रहे हैं और बीच में ही आपका जो बैटरी है वो ख़त्म हो जाता है, आपका नहीं सॉरी आपके ट्रिमर की जो बैटरी है वो ख़त्म हो जाती है, तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि भैया जी पहले चार्ज में लगाएं, फिर उसके बाद चार्ज होगा, फिर उसके बाद हम ट्रिम करेंगे। ऐसा वैसा सिस्टम नहीं है। इसके साथ जो चार्ज करने वाला आपको वायर मिलता है उसको आप प्लग में लगा दो और फिर उसके बाद ट्रिमर में लगा दो। प्लग में लगाने से पहले आपको एडाप्टर में लगाना पड़ेगा, तो आप अपने फ़ोन का एडाप्टर यानी जिसको हम चार्जर बोलते हैं उसमें लगा लो यार। फिर उसके बाद ये ट्रिमर में लगा लो, फिर उसके बाद ट्रिम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बैटरी ख़राब नहीं होगी। जैसे होता है ना, कुछ ऐसे होते हैं कि आप चार्ज में लगा के यूज़ कर लो तो बैटरी ख़राब हो जाती है, तो ये ऐसा सिस्टम इसमें नहीं है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी भाई साहब, क्योंकि मेरा जो पुराना वाला ट्रिमर था बीच में मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मेरा जो है चार्ज ख़त्म हो गया है,
तो मैं लटक जाता था बीच में तो ये प्रॉब्लम हो जाती थी मेरे साथ। अब चौथी खासियत के बारे में बात कर लेते हैं भाई साहब। ये वाटर प्रूफ है, लेकिन नहाते वक्त आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। यह कौन सी बात हो गई यार, वाटर प्रूफ है और नहाते वक्त नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। वीजीआर वालों, तुमसे एक बात कहनी है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। अरे कहने का मतलब ये है कि ब्लेड को बिना रिमूव किए आप इसको धुल सकते हो, इतना वाटरप्रूफ है। बाकी इसकी नाव बना के ना पानी में तैराने के लिए नहीं है, इतनी ज्यादा वाटरप्रूफ नहीं है, इतना पानी नहीं झेल सकता है। बाकी इसके जो कॉम्स हैं वो मुझे काफी अच्छे लगते हैं। और अगर इसके बैटरी के बारे में बात करें तो बैटरी के बारे में अभी बात करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। वैसे तो बॉक्स पे लिखा है कि 2 घंटे तक इसकी जो बैटरी है वो चलेगी, लेकिन भाई साहब शुरू में एकदम नई नवेली जो बैटरी होती है ना वो बहुत बढ़िया चलती है, लेकिन उसकी जो असली औकात है वो 2-3 महीने बाद ही पता चलेगी। तो अभी बैटरी चेक करके, अभी इसकी बैटरी की तारीफ करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि नई नवेली बैटरी जैसे कि मैंने बताया काफ़ी अच्छी होती है। तो महाराज सिर्फ तारीफ ही करते रहेंगे या शुरू में आपने ये भी तो बोला था कि इसमें कुछ बुराई भी है? बता दें कृपया करके वो भी। अवश्य बालक, अवश्य बताएंगे, थोड़ा सब्र करो। तो पहली चीज जो मुझे इसकी उतनी अच्छी नहीं लगी। कितनी अच्छी? अबे जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं लगी हमको। अरे क्या चीज उतनी अच्छी नहीं है, पहले वो तो बताओ। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। कोशिश तो वही बताने की कर रहा हूँ, 1 मिनट चुप रह ले तो मैं भी बोल लूँ भाई। हाँ तो मैं कह रहा था कि मुझे जो इसकी मजबूती है वो मुझे थोड़ी सी कम लगी। तो ऐसे तो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, लेकिन अगर मैं अपने पुराने वाले ट्रिमर से इसको कंपेयर करूँ तो मुझे थोड़ी सी इसकी जो क्वालिटी है वो कम लग रही है। अब एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस पर जो कॉम्ब लगता है, तो कॉम्ब मैंने ऐसे लगाया तो कॉम्ब रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पर प्रेस करना पड़ता है। अब जब मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ ना तो ये यहाँ से उठने लगता है थोड़ा सा, देखा, ये यहाँ से उठने लगता है, जबकि ये खुलेगा इधर से, ऐसे खुलता है ये, ठीक है, खुलता है ऐसे। थोड़ा सा बीच में मतलब ट्रिम किया हूँ 2-3 बार, तो बाल वाल है तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करो, तो इधर से खुलता है। लेकिन भाई साहब यहाँ से कॉम्ब निकालते वक्त ये इधर से उठने लगता है, तो मुझे कभी कभी डर लगता है कि भाई साहब ये निकल गया जो इधर से वापस लगेगा नहीं। बाकी सारी चीज़ें मस्त हैं भाई साहब, और इसकी प्राइस भी कम है। और प्राइस की बात आ गई है तो बता दें भाई साहब कितने की है, 750 रुपये की है। और अगर कुछ अकल के गरीबों को समझ ना आई हो तो 750 का मतलब होता है 750, ठीक है। और इसकी जो प्राइस है वो इसी के आसपास रहती है। तो भाई साहब यही वजह थी इस ट्रिमर को खरीदने की। मेरा जो पुराना ट्रिमर था बिल्कुल वो मरने की कगार पे, एकदम कब्र में उसके पैर लटक रहे हैं। और ये जो VGR का जो ट्रिमर है इसकी प्राइस काफ़ी कम है, काफ़ी अच्छा है। और क्या चाहिए, 2 बर्गर, 1 पिज्ज़ा और साथ में बिरयानी मिलेगी। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो इस ट्रिमर की अच्छाई और बुराई दोनों ही मैंने आपके सामने रख दी है। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, तो जाऊं? तू जा रे, विदा लेना चाहता हूँ। बातें करके अच्छा लगा हो तो वापस आइएगा, यहीं मिलूंगा इसी चैनल पर। आपका भाई, नाम है खलील। अब मैं जा रहा हूँ, अभी वीडियो पूरा शूट नहीं हुआ है। सिंचैन आ गया है, मैं सिंचैन हरा। अब मैं कहाँ जा रहा? अबे काहे को चिल्ला रहे हो यार? नहीं, ये सुनिधि चौहान क्या? अबे यार ये इधर क्या चल रहा है? ये तोते उड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5